आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर वार्ड क्रमांक 67 में काफी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के संजू श्रीवास्तव जो संभावित जीत के हकदार माने जा रहे हैं, पिछले कई सालों से क्षेत्रवासियों के लिए निस्वार्थ भाव से तन मन धन से काम करते हुए जनता को अपना मुरीद बना चुके हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी संजू श्रीवास्तव के इस कार्य से बेहद तिलमिला गई है। षड्यंत्र व साजिशों का दौर भी शुरू हो चुका है और उसी कड़ी में अभी हाल ही में एकाएक बहुजन विकास आघाड़ी की पूर्व सभापति सरिता प्रमोद दुबे ने तुलिन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ आरोप लगाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी एकत्रित होकर तुलिन पुलिस प्रशासन के समक्ष सरिता प्रमोद दुबे व उनके ड्राइवर के खिलाफ भी कई आरोप लगाए। देखिए आखिर क्या कहा महिला कार्यकर्ताओं ने। क्या नाम है आपका? ऋतु राय। मैडम, जो कुछ घटना हुई है क्या कहेंगे सभापति जी के बारे में? आप क्या कहेंगे जो कुछ प्रकार हुआ है उसके बारे में? आम जनता किस तरह से परेशान है? सर हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। हम लोग पूजा में से लौट रहे थे तो मतलब हम लोग ने देखा नगर सेवका को वहाँ पे, तो हम लोग वहीं रुक गए। वहाँ पे रुक गए तो वही सब मतलब हो रही थी, मतलब गटर की समस्या क्या है और लॉकडाउन में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम ये सब हो रही थी। तो उन्होंने बोला था कि अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो वोटिंग के लिए राशन बांट रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। तो हम बोले मैडम हमारे पास ना वोटिंग है ना उस समय खाने की सुविधा थी, तब तो आप लोग दिखे नहीं और गटर का बहाना लेके अभी आए। तो इसी में उनका जो ड्राइवर था उन्होंने ऐसा धक्का मारते हुए बोला हटो 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 जाना है, वहाँ पे धक्का मारते हुए बोले हटो डांस जाना है। तो हम लोग बोले हम लेडीज़ लोग को क्यों टच कर रहे हो? तो इसके लिए फटाक से सरिता दुबे का गाड़ी में बैठाया और ऐसा धक्का मारते हुए निकला था। मैंने गाड़ी को ऐसा टच किया, बोली गाड़ी निकल। उन्होंने बोला कि तुम लोग पैसा खाए, पैसे के लिए तुम लोग प्रचार कर रहे हो, पैसे के लिए तुम लोग रोज़ गली गली में घूम रहे हो, हमको सब काम नहीं करना है। गंदी गंदी गाली दे रहे थे, इतना गंदी गाली दे रहे थे सर कि हमको खुद को शर्म आ रहा है आप लोग के सामने बोलने में के लिए। गंदी गाली कौन दे रहा था आपको? गंदी गाली उनका ड्राइवर जो है वो दे रहा था, मृत्युंजय करके है कोई नाम उनका, मृत्युंजय। उन्होंने गंदी गंदी गाली दी है। सरिता दुबे बोले कि हटाओ ये लोग को, सब महिला लोग को हटाओ, चलो बैठो बैठो। ये लोग की तो आदत है, लोग पैसा पे भी गए, पैसा खा के प्रचार कर रहे हैं। और हम क्या बोले, इतना भी गंदी गाली दे कि हम आपसे बता नहीं सकें, हमको खुद को शर्म लग रही है। ये घटना कब की है? कल। तो आज आप क्यों आए हो? हम कल इसलिए नहीं, हम बोले चलो ज़्यादा छोटी सी बात है, लेकिन जब उन्होंने आज हमने काम पर से आया देखा उनका वीडियो में हम लोग को खुद को बदनाम कर रहे, तो हम लोग क्यों चुप बैठे? हम लोग तो कुछ लिए नहीं उनका। तो हम सब लेडीज़ जितने कल पूजा में गए थे सब साथ में आए, आपके सामने बोल रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए बोल रहे हैं कि हमको भी भाई मिलना चाहिए इंसाफ। बिना मतलब का हमको बदनाम कर रहे हैं। इसके बारे में आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ की है कि अभी तक? नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं एनसी डालने के लिए। सोचा अभी देखो क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग को न्याय चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिना मतलब के खिलाफ आपकी कंप्लेंट है कि किस किस के खिलाफ आप ये करना चाहते हैं? सरिता दुबे और जो उनका ड्राइवर है मृत्युंजय सिंह, सरिता प्रमोद दुबे और मृत्युंजय सिंह। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जो बात है क्लियर है। लेकिन लॉकडाउन में हम जब उनके घर पे गए थे और ऑफिस में गए थे, सरिता दुबे प्रमोद का उनका आदमी ने खुद बोला कि तुम लोग खाओ चाहे भाड़ में जाओ, गांव भाग जाओ, यहाँ किस लिए हो? इसके पहले वो कभी उस एरिया में नहीं कभी नहीं, खाली वोटिंग के टाइम आई थी और उसके बाद हमारे बिल्डिंग में मंसूरी में कभी नहीं आई थी। हम लोग तो उधर उस बारे में सिर्फ चर्चा होता है, तो वही सब लेडीज़ महिला लोग गए थे। वहाँ से लौटते समय ये दुर्घटना हुई है। उनका गाड़ी देखे तो हम लोग भाई बहन रुके मिलते हैं हमारे से में क्या बात है, तो हम लोग को उल्टा ही इल्जाम लगाने लगी। लेकिन सरिता प्रमोद दुबे का कहना है कि उसकी गाड़ी रोकी गई और नहीं उनकी गाड़ी करने की साजिश नहीं सर, उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। हम लोग आधा घंटा बाद वहाँ पर आ रहे थे, रास्ते में से देखे तब हम लोग रुके। क्या नाम है आपका? कंचन शर्मा। आप कहाँ रहते हो? मैं उधरी एरिया में रहती हूँ जहाँ कल मैटर हुआ था। क्या मामला हुआ था कल? हम लोग गए थे पूजा में, हाँ वहाँ से आए, मैं दीदी लोग को बोली दीदी हमारे घर पे चलो, आप लोग चाय पानी कर लेना, उसके बाद जाना। फिर वहाँ पे हम गए तो सरिता दुबे आई थी, तो मैं उनसे मिलना चाहती थी क्योंकि मैं लॉकडाउन में 3 बार गई थी। उन्होंने बोला कि एक बार बोली भाड़े वाले इधर क्यों रहते हैं और भैया लोग इधर क्यों पड़े हैं, चले जाएगा। और दूसरी बार बोली कि अपना सोना बेच के तुम लोग खा लो। तीसरी बार बोली पब्लिक खाए या ऊपर पड़ जाए। मैं ये शब्द लेके बैठी थी। मैं बोली कभी मेरे से मिलेंगी तो मैं जाऊंगी उनसे बात करूंगी। मैं झगड़ा करने के मूड में या किसी को झगड़ा करने के मूड में नहीं लेके गई थी। मैं सिर्फ इसलिए लेके गई थी कि मैं जाती हूँ, आप लोग मेरे साथ चलो। बस मेरे को उनसे पूछना है कि दीदी उस टाइम तो आप ऐसा बोले थे, अभी क्या इधर आए हो? मैं इतना उनसे पूछती, मैं वहाँ पे गई, झगड़ा भी नहीं की। मैं बोली दीदी मैं 2 बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। मैंने हाथ भी जोड़ा कि मैं ऐसा बोलूँ तो अच्छा लगे, तो उन्होंने अपने बाजू में बैठा है, बोला मतलब तुम बोल सकती हो। तो मैं बोली
कि आपके पास गई तो आपने मेरे को एक 3 सवाल का जवाब ऐसे दिए। अब उस टाइम मेरे को मेरे 3 बच्चे बीमार थे, मेरी बहन बीमार थी। तो अब मैं वहाँ गई तो भैया ने मेरे को मदद दिया। तो मैं बोली कि मेरे को भैया उस टाइम बहुत मदद दिए। तो बोलती जाके अभी भैया के साथ रहो। हाँ, उसके बाद इतना बात की। उसके बाद मैं वहाँ से जा रही थी। उसके बाद वो लोग गाली गलौज चालू कर दिए। और उतना उनका ड्राइवर जो साला 1 नंबर का, अभी क्या बोलूँ मैं उसको। हाँ, उनको औरत का इज्जत करना आता है। उनकी बात माँ बहन बेटी नहीं है जो हम लोग को ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से आपकी बदनामी की गई है पता चला है क्या? नहीं, हमको ये बोल रहे थे मालूम है, बोलते हैं कि हम उनको धमकी दे रहे थे हम लोग को कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। संजू अगर नहीं जीतेगा तब देखना मैं क्या करता हूँ इस औरत का, इसका रहना इधर भारी कर दूँगा। गीता कनौजिया। क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या मैटर हुआ है क्या? मैंने पानी पास करवाई थी, मेरे से 12,000 ली थी और तब मेरा वो लेटर दी थी और मैंने तब मेरा लेटर दी थी और मेरा गली से पानी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या बोली, मैंने उनके पास गई थी तो उन्होंने क्या बोली कि मतलब अरे मैं बोली गली वाले जाने नहीं दे रहे। तो बोलते कितना जन का चाल है, प्रमोद दुबे ने बोले कितना जन का चाल है। तो उन्होंने बोले, मैं बोली कि अरे 20 जन का चाल है। तो बोलते 10 जन के लिए मैंने जाऊँ वहाँ झगड़ा करने आपके 10 जन के लिए। और मैंने फिर खुद से झगड़ा की, खुद से लेके गई। ये आए दिन ऐसे चलते रहता है क्या? हाँ। मैडम क्या कहेंगे, आए दिन ऐसे सब चलते रहता है पर 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता कहाँ? 5 साल तक नगर सेवक दिखते नहीं हैं। और जब अभी इलेक्शन का टाइम है तो अभी हर गली कूची में हर जगह वो लोग दिख रहे हैं। और जब कार्यकर्ता हर गली में अपना सर्वे कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वादा कर रहे हैं। जब हमारी लेडीज़ जाती हैं तो उनके साथ में छिड़काव नहीं किया जाता है और उनके ऊपर धमकाया जाता है। इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है कि हम बता ही नहीं सकते कि मतलब एक लेडीज़ आप समझ सकते हैं कि लेडीज़। गंदी गाली किसने दी? मृत्युंजय सिंह है करके ड्राइवर है। किस वजह से ये पूरा मामला हुआ था क्या? ये कुछ में हम वहाँ से जा रहे थे, कुछ ऐसा प्रोग्राम था तो हम वहाँ से जा रहे थे। लेकिन वहाँ पे मालूम पड़ा कि कुछ कार्यकर्ताओं को गंदी गंदी गाली दी गई थी। ये ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये शक्ति जनित के कार्यकर्ता हैं, इन्हें मारो, इन्हें मतलब गंदी इतनी गंदी गालियाँ दी हैं जो हम लोग बता भी नहीं सकते कितनी गंदी गालियाँ दी। और सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटो वीडियो वायरल करने की भी वो धमकी दे रहे थे। इसी बात पे हमको तू मैं हो गई। सरिता दुबे बोलते देखते हैं एरिया में तुम लोग घूम रहे हो ना, देखते हैं तुम्हारा क्या हम हंस नहीं करते। तो इलेक्शन तक तुम लोग दिखोगे नहीं, हम लोग को धमकी दिया गया। अगर कल के दिन हमारी लेडीज़ को कुछ भी वो होता है तो उसका जिम्मेदार सरिता दुबे, उनकी पूरी टीम और उन बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी टीम जिम्मेदार होगी। आपको बता दें वार्ड क्रमांक 67 जो कुछ समय से लगातार विवादों में चल रहा है, जहां बहुजन विकास आघाड़ी का जनाधार लगातार खिसक कर संजू श्रीवास्तव के पाले में आ रहा है, वहीं षड्यंत्र और साजिशों का दौर भी अपने चरम पर है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले लॉकडाउन में सरिता प्रमोद दुबे के कार्यकर्ताओं पर प्रवासी लोगों को ट्रेन से गांव भेजने के एवज में पैसे लेने का आरोप भी लगा था। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी की पूर्व सभापति सरिता प्रमोद दुबे के कार्यकर्ताओं ने शक्ति जनहित मंच के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी किया था। आपको बता दें जो जो चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे माहौल बेहद भयानक होता जा रहा है। वहीं संजू श्रीवास्तव ने पुलिस प्रशासन को एक पत्र द्वारा सूचित किया है कि संभावित हार के कारण बविया तिलमिला गई है और उनके या उनके कार्यकर्ताओं पर साजिशन कुछ हमले भी करवा सकती है। यदि संजू श्रीवास्तव व उनके कार्यकर्ताओं के साथ कोई अनहोनी घटित होती है, कोई हमले होते हैं, तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बहुजन विकास आघाड़ी के नेता व कार्यकर्ता ही होंगे।